गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के फिजिक्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। ठीक है बेटा, आज अपन स्टार्ट करेंगे मापन। क्या स्टार्ट करेंगे बेटा? मापन। ठीक है, तो मापन में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे भौतिक राशियां। क्या पढ़ेंगे बेटा? भौतिक राशियां। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है बेटा, ये आपको ध्यान। तो भौतिक राशियां है ना, जिन राशियों का मापन यथार्थपूर्वक किया जा सकता है उन्हें भौतिक राशि कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? जिन राशियों का मापन यथार्थपूर्वक किया जा सकता है उन्हें भौतिक राशि कहते हैं। भौतिक राशि बेटा दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है मूल राशियां, है ना, और दूसरा होता है बेटा व्युत्पन्न राशियां। क्या होता है? व्युत्पन्न राशियां। ठीक है, तो पहला क्या है नाम बेटा? मूल राशियां। दूसरा क्या नाम है? व्युत्पन्न राशियां। ठीक है, अब मूल राशियां किसे कहते हैं ना बेटा? मूल राशियां है ना बेटा, मूल राशियां हम उन राशियों को कहते हैं, मूल राशियां उन राशियों को कहते हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य भौतिक राशियों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मूल भौतिक राशियां क्या है बेटा? वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए अन्य भौतिक राशियों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? मूल राशियां कहते हैं बेटा। यानी हम कह सकते हैं कि मूल राशियों को और विभाजित नहीं किया जा सकता, है ना भाई, अन्य भौतिक राशियों में विभाजित नहीं किया जा सकता। ठीक है बेटा, ये आपको ध्यान रखना। ये पूर्णतः स्वतंत्र होते बेटा। क्या होते हैं? पूर्णतः स्वतंत्र होते। ठीक है, इनकी संख्या 7 होती है। कितनी होती है बेटा? 7। इनकी संख्या जो है 7 होती है, ये आपको ध्यान रखना। कितनी होती है? 7। ठीक है, इनके नाम क्या है बेटा? 7 का पहला आता है लंबाई, दूसरा आता है द्रव्यमान, ठीक है बेटा, तीसरा आता है समय, चौथा आता है बेटा ताप, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, और आता है बेटा 7वां जो आता है उसको बोलते हैं ज्योति तीव्रता। क्या बोलते हैं बेटा? ज्योति तीव्रता। ये 7। ठीक है, तो ये 7 राशियां बेटा, है ना, मूल राशियां। क्लियर? व्युत्पन्न राशियां बेटा, क्या नाम है? व्युत्पन्न राशियां। ठीक है, तो जो राशियां मूल राशियों से व्युत्पन्न अर्थात, है ना बेटा, व्युत्पन्न अर्थात उससे उत्पन्न की जा सकती है, उन्हें हम लोग व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना। ठीक है ना बेटा? तो व्युत्पन्न राशि किसको बोलते हैं? जो राशियां मूल राशियों से व्युत्पन्न अर्थात प्राप्त की जा सकती है उन्हें व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए लेते बेटा क्षेत्रफल। क्या ले लेते हैं? क्षेत्रफल। तो देखो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? बचपन से जानते बेटा, लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई, है ना। और आपको पता है बेटा लंबाई तो लंबाई है ना, चौड़ाई भी क्या है? एक प्रकार की लंबाई है। एक प्रकार की क्या है बेटा? लंबाई है। या तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? लंबाई का वर्ग, लंबाई का वर्ग। यानी हमने क्षेत्रफल को, है ना, मूल राशि लंबाई के घात 2 के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। क्या किया जाता है बेटा? 2 के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि क्षेत्रफल कैसी राशि है? व्युत्पन्न राशि है। ठीक है बेटा, इसी प्रकार एक और ले लेते हैं चाल। क्या ले लेते हैं बेटा? चाल। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। लंबाई, दूरी भी एक प्रकार का, लंबाई बेटा समय। ठीक है, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, लंबाई, है ना, गुणित समय, और समय का घात क्या लगा देंगे? -1। यानी चाल को हम मूल राशि लंबाई के घात 1, लंबाई के घात 1, यहाँ कुछ नहीं मतलब बेटा 1 है ना, और समय के घात -1 के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि चाल क्या है? व्युत्पन्न राशि है। ठीक है बेटा, तो ऐसे बहुत सारे व्युत्पन्न राशियां हैं। 7 मूल राशि को अगर छोड़ दे
तो सभी जो बाकी जो बचे राशियां हैं वो सब राशियां क्या कहलाती है बेटा? व्युत्पन्न राशि कहलाती है। ठीक है, गुड। उसके बाद आता है बेटा मापन के मात्रक। क्या जाते हैं? मापन के मात्रक। ये देखिए बेटा, है ना, मापन के मात्रक। ठीक है, तो मापन के मात्रक में क्या होता है? देखो, मात्रक दो प्रकार के होते हैं बेटा। मात्रक दो प्रकार के होते हैं, है ना, दो प्रकार के। तो मात्रक कितने प्रकार के होते हैं बेटा? दो प्रकार के। एक मूल मात्रक, है ना, राशि दो है बेटा हमारे पास, तो मात्रक भी कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के। एक होता है मूल मात्रक और दूसरा होता है बेटा व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक, क्लियर? ये आपको ध्यान रखना। तो पहला होता है बेटा मूल मात्रक और दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक। दूसरा क्या होता है बेटा? व्युत्पन्न मात्रक। अब मूल मात्रक किसको बोलते हैं बेटा? सिंपल सी कह सकते हैं परिभाषा में, क्या बोल सकते हैं? मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। सिंपल वर्ड में बोल दिए, मूल राशि के मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। जब मूल मात्रक उन मात्रकों को कहते हैं जो एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं तथा जिन्हें अन्य मात्रकों से व्युत्पन्न नहीं किया जा सकता है। यह आपको ध्यान रखना। मूल मात्रक, इनकी भी संख्या कितनी होगी बेटा? 7, क्योंकि मूल राशि कितने होते हैं? 7, तो इनके भी कितने होंगे? 7 मात्रक होते हैं, है ना, 7 मूल मात्रक होते हैं। ये आपको ध्यान रखना। कितने होते बेटा? 7 मूल मात्रक होते। ठीक है, यानी वही 7 राशियां हैं। कौन? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता के मात्रक ही मूल मात्रक हैं। क्या है बेटा? मूल मात्रक है। क्लियर? ये आपको ध्यान रखना। यहाँ पर एक छोटी सी जानकारी बेटा याद रखें, हम लोग फिजिक्स को बहुत सारे ब्रांचों में बांटते हैं। उनमें से एक जो ब्रांच है बेटा, और ये सबसे पुरानी ब्रांच भी कहलाती है, यांत्रिकी भौतिकी। क्या कहलाते हैं बेटा? यांत्रिकी भौतिकी, मैकेनिक्स फिजिक्स। तो यांत्रिकी भौतिकी में हम जो मूल मात्रक जो लेते हैं बेटा, वो केवल 3 होते हैं। मूल मात्रक क्या है? लंबाई, द्रव्यमान और तीसरा क्या बेटा? समय। यही है ना, याद रखना, यही हमारे 3 मूल मात्रक होते हैं यांत्रिकी भौतिकी में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। तो यांत्रिकी भौतिकी में लंबाई, द्रव्यमान, समय के मात्रक मूल मात्रक माने गए हैं। क्लियर? ये आपको। दूसरा नंबर क्या आता है बेटा? व्युत्पन्न मात्रक। दूसरा नंबर क्या है बेटा? व्युत्पन्न मात्रक। अब नाम से पता है बेटा, व्युत्पन्न मात्रक किसको बोलेंगे? उन मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं जो मूल मात्रकों से व्युत्पन्न अर्थात प्राप्त किया जाता है। व्युत्पन्न अर्थात प्राप्त किया जाता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है बेटा, एक बार और बोलो। व्युत्पन्न मात्रक उन मात्रकों को कहते हैं जो मूल मात्रकों से व्युत्पन्न अर्थात प्राप्त किया जा सकता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को ही व्युत्पन्न मात्रक भी बोलते हैं बेटा। जैसे हमने व्युत्पन्न राशि को उदाहरण आपको बताया था बेटा अभी थोड़ी देर पहले। जैसे क्या लिखा था बताओ? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर क्या लिखा था? लंबाई गुणित चौड़ाई। तो हम क्या लिखते हैं बेटा? चौड़ाई को भी लंबाई लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा लंबाई का वर्ग, है ना। ये इससे हमको प्रूफ हो गया कि क्षेत्रफल कैसी राशि है? व्युत्पन्न राशि है। अब हम इसके मात्रक लिख देते। लंबाई का मात्रक क्या लिखते हैं बेटा? मीटर। तो ये मीटर का वर्ग। यह आपको ध्यान रखना, मीटर का वर्ग। तो क्षेत्रफल का मात्रक मीटर का वर्ग एक व्युत्पन्न मात्रक है। एक व्युत्पन्न मात्रक है। यह आपको ध्यान। इसी प्रकार हम चाल को भी लिख सकते हैं। चाल भी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। कैसी राशि बताओ? व्युत्पन्न राशि है। चाल कैसे लिखे थे याद है? दूरी बटे समय। दूरी को क्या बोलते बेटा? लंबाई। समय को समय, है ना। अब मैं इसका मात्रक लिखने जाऊंगा तो क्या लिखूंगा? लंबाई का मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकेंड। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, मीटर गुणित सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड -1, है ना। तो चाल का जो मात्रक मीटर, चाल का मात्रक
मीटर, है ना, सेकेंड माइनस वन एक व्युत्पन्न मात्रक है, एक व्युत्पन्न मात्रक है। ठीक है बेटा, गुड। उसके बाद आता है मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक में अंतर। क्या आता है बेटा? मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक में अंतर। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखो बेटा, ये क्या लिया? मूल मात्रक, है ना, और इस सर क्या लिया बेटा? व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, बहुत आराम से इजी वे में समझिए बेटा, कोई कठिन नहीं है ना। मूल मात्रक और इधर क्या लिया बेटा? व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक किसको बोलते हैं? मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। व्युत्पन्न मात्रक किसको बोलते हैं? व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ठीक है बेटा, मूल मात्रक क्या होता है? ये मात्रक एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं। व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है बेटा? व्युत्पन्न मात्रक मूल मात्रकों पर निर्भर करती है। ठीक है, तीसरा आता है बेटा, मूल मात्रक क्या है? एसआई पद्धति में, है ना बेटा, मूल मात्रक एसआई पद्धति में इनकी संख्या 7 तथा 2 पूरक मात्रक होते हैं। 2 पूरक मात्रक होते हैं। ठीक है बेटा, यह आपको ध्यान रखना। क्या बोला? एसआई पद्धति में इनकी संख्या 7 और 2 पूरक मात्रक होते हैं। व्युत्पन्न मात्रक ना बेटा असीमित होता है, कोई इसकी निश्चित सीमा नहीं होती। इसमें असंख्य मात्रक पाए जाते हैं, असंख्य व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। इनकी कोई निश्चित सीमा नहीं होती है, निश्चित सीमा नहीं है बेटा, यह आपको ध्यान रखना। क्लियर? गुड। उसके बाद देखिए, है ना, मात्रकों की पद्धति। क्या देख रहे बेटा? मात्रकों की पद्धतियां। ये देखो, मात्रकों की पद्धतियां। ठीक है बेटा, मात्रकों की पद्धतियां। ठीक है, तो पहला पद्धति आता है बेटा एफसीए, है ना। पहला पद्धति क्या है? एफपीएस पद्धति। दूसरा बेटा सीजीएस पद्धति। तीसरा बेटा एमकेएस पद्धति। और चौथा बेटा एसआई पद्धति। चौथा क्या बोलो? एसआई पद्धति। ये 4 पद्धतियां बेटा। पहला अपन पढ़ते हैं एसआई पद्धति, ये सॉरी एफपीएस पद्धति। एफपीएस पद्धति। ठीक है बेटा, ये एफ का मतलब होता है बेटा, एफ मतलब फुट, पी मतलब होता है बेटा पौंड, है ना, एस मतलब बेटा सेकेंड, है ना। ए फॉर फुट, पी फॉर पॉइंट, एस फॉर सेकेंड। ठीक है बेटा। अब देखिए, लंबाई का मात्रक फुट होता है। लंबाई का मात्रक क्या होता है? फुट। यानी फुट क्या होता था? लंबाई का मात्रक होता था। तो लंबाई का मात्रक फुट होता है। ठीक है। द्रव्यमान का मात्रक पौंड। ठीक है बेटा, याद रखना, पौंड होता है ना। समय का मात्रक सेकेंड। क्या होता है बेटा? सेकेंड। या आपको क्लियर? ये जो पद्धति बेटा एफपीएस पद्धति, ये वास्तव में कहां की पद्धति बेटा? ब्रिटिश पद्धति है। कहां की पद्धति है? ब्रिटिश पद्धति बेटा, है ना, ब्रिटेन, है ना, ब्रिटेन की पद्धति है। ये आपको ध्यान रखना, एफपीएस। ठीक है। दूसरा नंबर क्या आता है बेटा? सीजीएस पद्धति। दूसरा नंबर क्या आता है? सीजीएस पद्धति। ये आपको ध्यान रखना। दूसरा नंबर क्या है बेटा? सीजीएस पद्धति। ये देखिए, दूसरा नंबर सीजीएस पद्धति। ठीक है, सीजीएस पद्धति। देखिए, सी मतलब होता है बेटा सेंटीमीटर, है ना, याद रखना, सेंटीमीटर। ठीक है।
जी मतलब क्या होता है बेटा, ग्राम, ग्राम। ठीक। एस मतलब बेटा सेकेंड, सेकेंड। ठीक है, ये आपको ध्यान। फिर वही चीज बेटा सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं सीएम ना, याद रखना, सेंटीमीटर। चलिए लिख देता पूरा है ना, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है ना बेटा। सेंटीमीटर क्या है वास्तव में, सेंटीमीटर क्या है बेटा, लंबाई का मात्रक। तो लंबाई का मात्रक, लंबाई का मात्रक क्या लिखेंगे बेटा, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर होता है। ठीक है। द्रव्यमान का मात्रक बेटा, द्रव्यमान का मात्रक क्या लिखेंगे यहां पर, ग्राम, याद रखना है, ग्राम। इस पद्धति में ना बेटा, यहां तो पौंड बोलते हैं, यहां ग्राम बोलते हैं। समय का मात्रक सेकेंड, समय का मात्रक सेकेंड होता है, यह आपको ध्यान। ये जो पद्धति बेटा सीजियस, ये वास्तव में कहां की पद्धति बेटा, फ्रांसीसी, कहां की पद्धति बेटा, फ्रांसीसी पद्धति कहलाती है, फ्रांसीसी पद्धति कहलाती है। ठीक है बेटा, एक नॉलेज ये है। दूसरा नॉलेज बेटा यहां पर ये चीज ध्यान रखना, ये जो सीजियस पद्धति है इसको हम लोग बोलते हैं मैट्रिक, मैट्रिक पद्धति। क्या बोलते बेटा, मैट्रिक पद्धति। मैट्रिक पद्धति बोले या दशमलव पद्धति या दार्शनिक, दार्शनिक पद्धति बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं, दार्शनिक पद्धति है ना। मैट्रिक पद्धति या दार्शनिक पद्धति कहलाता है बेटा। ठीक है, दार्शनिक, दार्शनिक पद्धति कहलाता है, याद। मैट्रिक या दार्शनिक पद्धति किसको बोलते बेटा, हम उसको बोलते हैं जिसके अपवर्तक को, क्या अपवर्तक को 10 के घात में व्यक्त करते हैं, हम उसे मैट्रिक पद्धति या दार्शनिक पद्धति कहते हैं, याद रखिए। जैसे आपको पता है बेटा 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर को हम क्या लिख सकते हैं, 10 की घात 3 यानी कि 1000 मीटर, 1000 मीटर, ये आपको ध्यान है ना। तो 10 की घात में अगर आपने व्यक्त कर दिया तब हम उसको क्या बोलेंगे, मैट्रिक पद्धति कहते हैं, ये आपको ध्यान है। ठीक है बेटा, जैसे हम लिख सकते हैं इसी को 1 मीटर बराबर है ना, 1 मीटर बराबर क्या लिख सकते हैं बोलो, 1 मीटर बराबर 10 की घात 2 सेंटीमीटर है ना, ये आपको ध्यान। क्लियर। ठीक है बेटा, तो दार्शनिक पद्धति हम उस पद्धति को कहते हैं जिसको हम 10 की घात के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, ये आपको ध्यान। तीसरा जो पद्धति बेटा उसका नाम क्या है, एमकेएस पद्धति। क्या बेटा, एमकेएस पद्धति, ये आपको ध्यान। तीसरा नंबर एमकेएस पद्धति ना, ये देखिए बेटा एमकेएस पद्धति। एमकेएस पद्धति का फुल फॉर्म क्या होता है, एम फॉर बेटा मीटर, मीटर है ना, के फॉर बेटा किलोग्राम, किलोग्राम। ठीक है, किलोग्राम। एस मतलब बेटा सेकेंड है ना, एस मतलब क्या था बेटा, सेकेंड, या आपको ध्यान। ठीक है, फिर वही बेटा लंबाई का मात्रक, इस पद्धति में क्या लिखेंगे बेटा, लंबाई का मात्रक इस पद्धति में क्या लिखते हैं, मीटर है, ये मीटर होता है। ठीक है, क्या लिखेंगे, द्रव्यमान का मात्रक इस पद्धति में क्या लिखते हैं बेटा, किलोग्राम, किलोग्राम होता है। ठीक है, समय का इस पद्धति में सेकेंड, समय का मात्रक इस पद्धति में क्या होता है बेटा, सेकेंड होता है। ये भी एक प्रकार का दार्शनिक और मैट्रिक पद्धति कहलाता है। कौन, किलोमीटर, एमकेएस पद्धति है ना। एमकेएस पद्धति भी क्या है, मैट्रिक और दार्शनिक पद्धति कहलाते हैं बेटा। एक वर्ड और कह सकते हैं कि एमकेएस जो पद्धति है वास्तव में ये सीजियस पद्धति का बड़ा रूप है बेटा, एक बड़ा रूप है ना, एक बड़ा रूप है। तो एमकेएस पद्धति सीजियस पद्धति का एक बड़ा रूप है। ठीक है बेटा, याद है। लास्ट चौथा नंबर का जो पद्धति बेटा वो क्या है, एसआई पद्धति। क्या है बेटा, एसआई पद्धति, ये आपको ध्यान। ठीक है बेटा, ये देखिए एसआई पद्धति, एसआई पद्धति। ठीक है, ये आपको ध्यान है।
एसआई पद्धति वास्तव में क्या है बेटा, पहला वर्ड याद रखिए, यह एक अंतरराष्ट्रीय पद्धति है। क्या है बेटा, अंतरराष्ट्रीय पद्धति बेटा, है ना, यह एक अंतरराष्ट्रीय पद्धति है। इंटरनेशनल सिस्टम, क्या बोलते हैं बेटा, इंटरनेशनल सिस्टम, यह आपको ध्यान है। ये एक अंतरराष्ट्रीय पद्धति बेटा, पूरे जो वर्ल्ड में चलता है उसको क्या बोलते हैं, अंतरराष्ट्रीय पद्धति कहते हैं बेटा। ठीक है, एसआई पद्धति है ना, इसका फुल फॉर्म कहां से आया बेटा, देखो एसआई वास्तव में क्या है बेटा, फ्रांसीसी नाम है ना बेटा। एसआई क्या है, एसआई जो नाम है बेटा वो शॉर्ट फॉर्म है, उसका पूरा नाम क्या है, एसआई फ्रांसीसी नाम ली ली सिस्टम इंटरनेशनल, है ना बेटा। क्या बोलते हैं, ली सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स। ठीक है बेटा, क्या बोला, एसआई फ्रांसीसी नाम ली सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स का संक्षिप्त रूप है, या हम बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म है ना बेटा। देखिए ये है एस और ये है क्या, आई, या आपको ध्यान है। ठीक है, तो इन दोनों को मिला देते वर्ड को क्या लिख देते, शॉर्ट फॉर्म में एसआई। लेकिन वास्तव में क्या है बेटा, ली सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स का संक्षिप्त रूप है, शॉर्ट फॉर्म है बेटा, किसका, एसआई का, यह आपको ध्यान। तो इस वर्ड का पूरा शॉर्ट फॉर्म क्या है, एसआई पद्धति है, यह आपको ध्यान। यह पद्धति एमकेएस पद्धति का परिवर्धित रूप है। क्या बेटा, ये जो पद्धति है वास्तव में एमकेएस पद्धति का परिवर्धित रूप है, यह आपको ध्यान। एसआई पद्धति के अंतर्गत, एसआई पद्धति के अंतर्गत, एसआई पद्धति के अंतर्गत, है ना, अंतर्गत। ठीक है बेटा, सात मूल मात्रक, याद है ना बेटा, बताया था थोड़ी देर पहले, और 2 पूरक मात्रक होते हैं, 2 पूरक मात्रक होते हैं, यह आपको ध्यान है। तो 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मात्रक होते हैं। ठीक है बेटा, 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मात्रक होते हैं, यह आपको ध्यान रखना। अब 7 मूल मात्रक कौन कौन सा है बेटा, देखिए 7 जो मूल मात्रक है वो कौन कौन सा बेटा। ठीक है, उसको हम एक टेबल के रूप में समझते हैं बेटा। ये देखिए, हम एक ऐसा टेबल बना लेते हैं ना, यहां लिख देते हैं भौतिक राशि, भौतिक राशि। ठीक, इधर आ जाएगा बेटा मात्रक, और तीसरा नंबर का जो टेबल है बेटा वो क्या बताएगा, संकेत, सिंबल। ठीक है, ये आपको ध्यान है। अब हम पहले देखते हैं बेटा 7 मूल राशियां, है ना, 7 मूल राशि में कौन कौन है बेटा, पहला लंबाई, तो लंबाई का मात्रक क्या लिखेंगे बेटा, मीटर, और यहां लिख देंगे स्मॉल एम संकेत में ना। नंबर 2 द्रव्यमान, तो इसका मात्रक क्या लिखते हैं बेटा, किलोग्राम, यहां संकेत में आएगा केजी, छोटा छोटा ना याद रखना। तीसरा आता है बेटा समय, यहां लिख देते हैं अपन लोग सेकेंड, ठीक, और यहां छोटा एस। चौथा नंबर आता है बेटा ताप, इसका मात्रक होता है केल्विन, और यहां जाएगा कैपिटल के, याद रखना बेटा कैपिटल के, है ना। 5वां नंबर आता है विद्युत धारा, तो यहां जाता है बेटा एम्पियर, क्या जाता है एम्पियर, इसको लिखते हैं कैपिटल ए। 6वां नंबर आता है बेटा पदार्थ की मात्रा, है ना, पदार्थ की मात्रा, तो इसका मात्रा क्या होता है बेटा मोल।
संकेत में क्या लिखते हैं, MOL, छोटा छोटा ना, याद रखना। 7वां नंबर है बेटा ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता, तो इसका मात्रक क्या हो जाता है बेटा, कैंडला, है ना। इसका मात्रक क्या बेटा, कैंडला, ठीक। और संकेत में क्या लिखते हैं, छोटा, CD, है ना, स्मॉल रहेगा बेटा। ये हमारे क्या हो गए 7 मूल मात्रक। अब 2 क्या है बेटा, पूरक मात्रक, पूरक मात्रक, है ना। 7 मूल राशियों का मात्रक हो गया, इसी को हम लोग बोलते हैं 7 मूल मात्रक भी बोल सकते हैं, मूल राशियां भी बोल सकते हैं, जैसा आपकी इच्छा, ठीक है बेटा। राशियां ये और उसको मात्रक लिखिए तो हो जाएगा। 2 पूरक मात्रक है बेटा, कौन कौन से देखिए। इसके अंतर्गत आता है पहला, है ना बेटा, पहला आता है कोण, ठीक है, कोण। तो इसका कोण का मात्रक क्या लिखते हैं बेटा, रेडियन, क्या लिखते हैं बेटा, रेडियन, है ना। और इसका संकेत क्या लिखते हैं, RAD, छोटा छोटा ना बेटा। दूसरा आता है घन कोण, ये नाम हो सकता है बेटा, आप पहली बार सुन रहे होंगे जीवन में, घन कोण, है ना। इसको बोलते हैं स्टे रेडियन, स्टे रेडियन। और इसका संकेत क्या लिखते हैं बेटा, SR, क्या लिखते हैं बेटा, SR, ठीक है। तो ये हो गया हमारे 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मात्रक बेटा, है ना। 7 मूल मात्रक और 2 क्या हो गए बेटा, पूरक मात्रक हो गए बेटा। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर बेटा, ये आपको ध्यान रखना।